डायरेक्टर अहमद खान ने बागी 4 के लिए क्या कहा है, कब तक ये फिल्म आ सकती है। टाइगर श्रॉफ को अगर कहा जाए कि एक बार फिर से साइबेरिया में कोई फिल्म शूट कर लो तो उसके लिए वो 100 बार क्यों सोचेंगे। साइबेरिया में ऐसा क्या है जिसको जानकर आप भी कह पड़ेंगे कि यहाँ लोग जिंदा कैसे रहते हैं। बागी की सभी सीरीज का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है और बागी 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना कैसे गड़बड़ाया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जियार। पहले बागी 3 की बात कर लेते हैं, बागी 4 की बात बाद में करेंगे जो अहमद खान ने जैसे बात का इशारा किया है। लेकिन बागी 3 जिसकी शूटिंग टाइगर श्रॉफ ने साइबेरिया और कई जगह की थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस पर ध्यान गया वो था साइबेरिया, क्योंकि यहाँ शूटिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और टाइगर को अगर एक बार कहा जाए फिर से कि आप वहाँ शूटिंग कीजिए तो वो कहीं ना कहीं एक बार ज़रूर सोचेंगे। और क्योंकि टाइगर तो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, लेकिन फिर भी वो सोचेंगे ज़रूर कि यार यहाँ शूटिंग करना सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दरअसल दोस्तों की यहाँ जो उन्होंने शूटिंग की थी उस वक्त 0 डिग्री टेम्परेचर था और बेयर बॉडी के साथ उन्होंने शूट किया था। साइबेरिया की बात करें तो ये रूस में है और रूस का 1/3 भाग है, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा साइबेरिया में आ जाता है। और दोस्तों यहाँ इतना ज़्यादा ठंडा होता है, यहाँ की जलवायु इतनी ज़्यादा ठंडी है कि यहाँ पर स्क्वायर मील आपको सिर्फ 7 से 8 लोग दिखेंगे, वो भी बहुत मुश्किल से। और इंडिया की बात करें तो हमारे देश की यार जनसंख्या आपको पता ही है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हम है और यहाँ पर स्क्वायर मील 170 लोग मिलते हैं। दोस्तों यहाँ साइबेरिया की अगर हम बात करें तो सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर हो जाता है -70 डिग्री सेल्सियस। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा ठंडा होगा। मैं खुद पहाड़ों से हूँ, उत्तराखंड से हूँ, और यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है सर्दियों में और उससे कम हो जाता है -3 -4। तब इतनी ज़्यादा खतरनाक हालत हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और -70 डिग्री आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा ठंडा मौसम होगा। लेकिन एक और ख़ास बात है कि गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। और ये भी एक साइंस ही है यार कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर का गैप कैसे है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ सबसे लंबी झील है, सबसे गहरी झील है और इसका नाम जो है वो है लेक बैकाल। और सबसे गहरी झील तो यहाँ है ही, साथ ही सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क भी है। जी हाँ, इसकी लंबाई 9288 किलोमीटर है। और एक और ख़ास बात है यहाँ की 1939 तक यहाँ यानी साइबेरिया में चाय को मुद्रा की तरह यानी पैसों की तरह यूज़ किया जाता था। और आप खुद ही सोच सकते हैं कि जहाँ इतना ठंडा होगा वहाँ चाय की कितनी इंपॉर्टेंस होगी। चाय यार आप समझते ही हैं, चाय सबका प्यार होती है और इतनी ठंडी जगहों में तो चाय तो मतलब मस्ट है, चाहिए। तो वहाँ पर उस वक्त ऐसा होता था कि जिसके पास चाय है वो ही सबसे ज़्यादा अमीर होता था। और एक और चीज़ है, यहाँ एक बर्फीला पूरा बीहड़ इलाका है, उसके बीचों बीच एक रेगिस्तान भी है, जो कि अपने आप में बहुत अनोखी बात है क्योंकि इतना ठंडा प्लेस ये है और यहाँ रेगिस्तान होना, वो भी रेतीला रेगिस्तान होना, बहुत अनोखी बात है। एक और अजीब बात है साइबेरिया के बारे में कि एक बार यहाँ एक बिल्ली को मेयर पद दे दिया गया था। मेरे हिसाब से शायद यहाँ लोग इतने कम थे कि बिल्ली को मेयर बनाना पड़ा, लेकिन बाद में उस बिल्ली को मेयर पद से बर्खास्त भी कर दिया गया था। तो ये साइबेरिया की तमाम बातें थी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वाकई बहुत ज़्यादा ठंडा यहाँ पे होता है, लोग बहुत कम होते हैं और ऐसे में टाइगर ने इस जगह पर शूट किया, वो ही अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। और टाइगर ने बागी 3 के लिए मुझे लगता है कि बागी 1 और बागी 2 जो सीरीज थी उससे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन उन्हें उतना कुछ मिल नहीं पाया। और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 137 करोड़ का ही किया क्योंकि यहाँ पर हो गया था लॉकडाउन और ये 6 मार्च को रिलीज हुई थी। पहले वीक तक सब कुछ अच्छा जा रहा था, 90 करोड़ का इसने बिजनेस कर लिया था। सेकेंड वीक में 5 करोड़ का ही बिजनेस कर पाई और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से बागी 3 का जो एक्सपेक्टेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था और क्रिटिक्स भी कह रहे थे कि 500 करोड़ तो आराम से ये छू लेगी, वो नहीं हो पाया। वहीं बागी की बात करें तो इसे 37 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसने 125 करोड़ की कमाई की। और बागी 2 की बात करें तो इस फिल्म को बनाया गया था 60 करोड़ के लगभग बजट में और इसने कमाई की थी 254 करोड़ की। अब ऐसे में बागी 3 से तो यार एक्सपेक्टेशन हाई होंगी, 500 करोड़ का तो हमने भी सोचा था लेकिन हो नहीं पाया, चलिए कोई बात नहीं। और बागी 3 के बजट की बात करें तो इसे 80 करोड़ में बनाया गया था।
तो अब बागी 4 का इंतजार सभी को है, क्योंकि यार ये सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और अहमद खान से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इस सीरीज को हमेशा जिंदा रखेंगे, यानी उनका कहीं ना कहीं इशारा था कि बागी 4 जल्दी आएगी। और बागी सीरीज की बात करें तो 2 साल का अंतर होता है, यानी कि 2022 में बागी 4 रिलीज हो सकती है। हीरोपंथी 2 के साथ बागी 4 की शूटिंग क्यों करना चाहते हैं टाइगर श्रॉफ? बागी 4 बनाने के पीछे कारण क्या है? टाइगर श्रॉफ ने बॉलीवुड का शेर किसे कहा और चीता किसको मानते हैं? अजय देवगन को टक्कर देने के लिए बॉलीवुड में कौन पैदा हो गया है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राज के फिल्मी गलियारे में। बागी 3 ने 15 दिनों में करीब 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है, लेकिन सरकार के आदेश पर कई सिनेमाघर बंद कर दिए गए हैं, जिससे बागी 3 की कमाई पर काफी असर पड़ा है। बागी 3 ने पहले दिन 17 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस किया था और दूसरे दिन 16 करोड़ 3 लाख रुपए का बिजनेस किया था। तीसरे दिन 20 करोड़ 30 लाख रुपए का बिजनेस किया था। चौथे दिन 9 करोड़ रुपए और पांचवें दिन 14 करोड़ रुपए। छठे दिन 8 करोड़ रुपए। सातवें दिन 5 करोड़ 40 लाख रुपए का बिजनेस किया था और 8वें दिन 4 करोड़ पर सिमट कर रह गई। 9वें दिन करीब 2 करोड़ रुपए और 10वें दिन 1.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। टाइगर साहब की बागी 3 की कहानी रॉनी और उसके भाई विक्रम यानी कि रितेश देशमुख की। रॉनी बेशक उम्र में छोटा है, लेकिन वो विक्रम का रक्षक है। विक्रम को खरोंच भी आए तो रॉनी सामने वाले के खून की नदियां बहा देता है। अब मेकर्स ने बागी 4 की कहानी लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि बागी 4 की शूटिंग हीरोपंथी 2 के साथ होगी। टाइगर श्रॉफ चाहते हैं कि हीरोपंथी 2 के बाद बागी 4 रिलीज की जाए, इसीलिए बागी 4 का काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया गया है। जैसे कि आजकल छुट्टियां चल रही हैं, तो फिल्म मेकर्स स्क्रिप्ट पर बहुत ज्यादा खास ध्यान दे रहे हैं। टाइगर साहब ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को एक मजेदार इंटरव्यू दिया है, जिसकी एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस क्लिप में टाइगर बता रहे हैं कि बॉलीवुड का शेर सलमान खान है, लेकिन जब टाइगर को चीता का ऑप्शन मिलता है तो वो बिना समय गंवाए ऋतिक रोशन का नाम लेते हैं। गौरतलब है कि टाइगर और ऋतिक की केमिस्ट्री ने 2019 में वार जैसी ब्लॉकबस्टर दी है। टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन के बहुत बड़े फैन हैं। टाइगर ने बताया था कि ऋतिक रोशन के साथ डांस करने के लिए वो रात भर पहले प्रैक्टिस करते थे। जब ऋतिक को टाइगर की दीवानगी के बारे में बताया गया तो उनका कहना था कि ये अच्छा है कि जो मैंने उसके साथ कुछ सालों पहले किया वो अब मेरे साथ हो रहा है। अब टाइगर मुझे इंस्पायर करता है और मैं उसका फैन हूँ। बॉलीवुड में नई जनरेशन का हर स्टार पुरानी जनरेशन के किसी न किसी स्टार की छाप जरूर है। यकीन नहीं आता तो आपको मैं बताए देता हूँ। सलमान खान तो खुद ही मान चुके हैं कि वरुण धवन को देखकर उन्हें अपना बीता वक्त याद आता है, और बस वरुण धवन के फैंस भी मानेंगे कि सलमान खान को वो कितना फॉलो करते हैं। लेकिन सलमान खान की विरासत के लिए अब वरुण धवन को टक्कर मिल रही है कार्तिक आर्यन से। इस समय कार्तिक आर्यन की फिल्मों का भी एक ही फंडा है, केवल एंटरटेनमेंट, बिना दिमाग लगाए। कुछ समय पहले तक कहा जा रहा था कि अजय देवगन की जगह बॉलीवुड में कोई नहीं ले सकता है, लेकिन राजकुमार राव का नाम आ रहा है। लेकिन राजकुमार राव को टक्कर दे रहे हैं विक्की कौशल, क्योंकि वो अजय देवगन की तरह रोमांस से लेकर इंटेंस अभिनय और देशभक्ति तक सब ट्राई कर चुके हैं। उन्हें भी अपना नेशनल अवार्ड मिल चुका है। आमिर खान की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हैं रणबीर कपूर, बिल्कुल आमिर खान की तरह। सोचिए दोनों को पर्दे पर एक साथ देखना कितना दिलचस्प होगा। इस समय बॉलीवुड के दूसरे परफेक्ट स्टार बन चुके हैं आयुष्मान खुराना। वहीं आमिर खान की तरह आयुष्मान हर फिल्म के साथ समाज की एक समस्या पर बात जरूर कर रहे हैं। टाइगर और ऋतिक को लगभग एक ही जैसे हो चुके हैं और टाइगर श्रॉफ को अपने इस अचीवमेंट के लिए बधाई, क्योंकि फिलहाल पूरे बॉलीवुड में कोई ऐसा नहीं है जो ऋतिक को रिप्लेस कर सके। किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन मेहनत और लगन से जो रणवीर सिंह ने कर दिया उसके लिए हिम्मत चाहिए। और बेफिक्रे के बाद सबको यकीन है कि वो आधिकारिक तौर पर शाहरुख खान का परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। अक्षय कुमार से बेहतर या उनकी टक्कर के स्टंट अगर कोई कर सकता है तो वो टाइगर श्रॉफ है। इतना ही नहीं, टाइगर अक्षय जितने ही एक्टिव है, अक्षय जितने ही फिट है, लेकिन अगर टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है तो रणवीर सिंह शाहरुख खान और अक्षय कुमार का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।
आपको किस स्टार में दिखती है किसकी झलक, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और बागी 4 का कितना आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।